राम राम जी, जय जोहार। और आज दरअसल ऐसा है कि रात को 9 बज चुके हैं और मैंने कोई भी ब्लॉग वीडियो शूट नहीं किया है। उसका रीज़न दरअसल ये था कि आप लोगों के सवाल और जवाब हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब ऐसा है कि यार हर किसी सवाल का जवाब दिया जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है मैं आपकी हर कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मैंने आज दिन भर में ज़्यादा नहीं तो करीबन 10,000 से ज़्यादा कमेंट पढ़े हैं आपके सारे दिन पढ़े रहने से। तो मुझे लगा उनमें से मैंने फिक्स से 10,000 में से 10 कमेंट्स लिए जो सबसे ज़्यादा आ रही थी, बार बार आ रही थी और हद से ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने उन 10 क्वेश्चंस को पिक कर लिया है और एक के बाद एक आपके 10 क्वेश्चंस के मैं जवाब देने वाला हूँ। और उम्मीद है कि मुझे पता है मोस्टली क्वेश्चंस मैंने ले लिए। अगर बगैर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना, ताकि मैं फिर कभी Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के लिए उस क्वेश्चन का जवाब मिल सके, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है और मैं उसी के लिए आपके लिए स्पेशल जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसा है कि आईफोन में मुझे कमेंट्स के रिप्लाई करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने एक इंटरनेट फ़ोन अपने दोस्त का लिया है, सुनील जारेडा जी। उस टाइम पर मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भाई अपना फ़ोन दो, मैंने उसमें क्वेश्चन पिक किए कुछ। 1 मिनट। अब इस फ़ोन से मैं कर रहा हूँ अपनी साउंड रिकॉर्डिंग, तो इसको मैं अपने पास ही रख रहा हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं भाई। 1 मिनट। आपका पहला सवाल है कि जो सबसे ज़्यादा है, मुझे लगा सबसे पहला सवाल यही रखना चाहिए कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो भैया बात दरअसल ऐसी है कि मेरा होम टाउन है करौली डिस्ट्रिक्ट, और करौली डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर पड़ता है हिंडौन और करौली के बीच में। हिंडौन से कुछ किलोमीटर और करौली से कुछ किलोमीटर और बीच का गांव है जिसका नाम है भाई फैली का पुरा। तो मैं उस गांव से हूँ। और ये तो हो गया, ये सवाल क्या बहुत ज़्यादा था सबका, मोस्टली ये क्वेश्चन तो था ही, मतलब जो लोकल देखता था कि यार आपकी भाषा हमारी जैसी लगती है, आप कहाँ से हो। तो भैया मैं फैली का पुरा से हूँ, हिंडौन सिटी और करौली के बीच में। आपका दूसरा सवाल है जो मैं आप तो कह तो क्या, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त सब हर बार पूछते हैं, हालांकि कितनी बार बता दो, कितनी भी वीडियो में बता दूँ, लेकिन ये सवाल तो कॉमन है, मतलब हर कोई पूछेगा ही पूछेगा कि भैया आप यूट्यूब से कितना कमाते हो, आपकी अर्निंग क्या है। तो हर कोई बंदा इस सवाल का जवाब नहीं देता है, लेकिन मैं आपको इसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि मैंने मंथली बेस पे एक कंपनी है जिसके साथ कोलैब कर रखा है, कहूँ तो एग्रीमेंट कर रखा है मैंने। अब एग्रीमेंट ऐसा है कि जिस किसी बंदे का मैं प्रमोशन करता हूँ यूट्यूब के ज़रिए, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी चीज़ का प्रमोशन करता हूँ तो उस प्रमोशन का पैसा एक कंपनी है जिसके मैंने एग्रीमेंट कर रखा है, वो लेती है और मैं प्रमोट करता हूँ। तो मंथली उनसे मैं जो पैसे कमाता हूँ वो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये बीच हमारी डील है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर गेन होते जाएंगे वैसे वैसे उस कंपनी की पैसे भी बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब का मोनेटाइजेशन सेक्शन का पैसा बताना ऐसा है कि यूट्यूब ने इलीगल कर रखा है, वो बता नहीं सकते कि भाई यूट्यूब से मुझे कितना मिल रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एवरेज में बता देता हूँ कि मंथली हाँ कि मतलब इतना है कि मेरी दाल रोटी आराम से पक सकती है। और मैं जयपुर में, ओ सॉरी गिरना मत भाई, मेरी किडनी है, गिरना मत डालेंगे। आईफोन ऐसे पकड़ रखा था कि इसी से साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड हो रही है। तो बात आते मुद्दे पे कि ऐसा है यूट्यूब मुझे इतना देता है कि मैं जयपुर में आसानी से रह सकता हूँ, अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ, फैमिली को नहीं पर अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ, अपने रूम का रेंट दे सकता हूँ और खाना पीना खा सकता हूँ। इससे ज़्यादा यूट्यूब मुझे नहीं देता, ये बड़ी बात है। अब आपके तीसरे सवाल की बारी। आपका ओरिजिनल नाम, ये कमेंट भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। और ऐसा है कि भैया मेरा ओरिजिनल नाम है दिगंबर मीना इन डॉक्यूमेंट्स, और जॉर्डन नाम रखने का रीज़न ऐसा था कि मैंने जिस थिएटर में थिएटर किया था वो एक आउट ऑफ इंडिया का थिएटर था, मतलब रसियन था वो थिएटर। एक रसियन लेडी थी 92 ईयर की, जिनको मेरा नाम दिगंबर से वो टिकम्बर लेती थी, मतलब उनसे लेना नहीं आता था, तो उन्होंने मेरा नाम जॉर्डन रख दिया। तब से ही मुझे लगा कि जिस बंदे ने मुझे फील्ड दी तो मैं उस फील्ड को उसी का नाम दूंगा। तो मैंने तब से सोच लिया, तो घर वालों के नाम को ही स्टॉप करते हैं और जॉर्डन नाम को ही फाइनल करते हैं। हालांकि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मेरे कॉलेज में स्कूल वगैरह के बाद तो यही नाम चला है जॉर्डन। तो ये नाम स्पेशली था, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आई तो आपसे प्यारा कोई नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं यही सबके सामने बता रहा हूँ। तीसरा है भाई आपकी क्वालिफाइड, तो ऐसा है कि भाई मैंने बीए की है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम राजस्थान, और उसके बाद मेरी बीएड चल रही है हरियाणा से। ऐसा था कि यहाँ बीएड में नंबर नहीं आया, परसेंटेज इतनी थी नहीं मेरी,
तो मुझे लगा हरियाणा से कर लेनी चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो वहाँ से फाइनल ईयर है इस्तेमाल मेरा, इसलिए मैंने रीट के एग्ज़ाम देने पॉसिबल होने, बाकी कोई ख़ास बात नहीं है। शादी के बारे में, शादी ऐसा था कि भाई हमें पता नहीं था, हमारे फादर साहब वगैरह ने हमारी सगाई कर ली थी आज से 4-5 साल पहले, और जिसका हमें करीब साल भर बाद पता चला। अब पता चला तो वो वाली बात है कि यार बाप बाप होता है भाई, उसका कुछ टोका नहीं जा सकता, और वो उसने कर दिया, वो फाइनल है। मतलब हमारे घर में कहते हैं कि हमारे बड़े जो कर देते हैं ना वो बात फाइनल है, वो पत्थर की लकीर है एक तरीके से। तो जो कर दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी ऐसा है कि जो भी आपको पता है, मैं थोड़ा अलग विचारों वाला था। मेरे लिए अरेंज मैरिज ऐसी थी कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन शादी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मेरे बारे में इतना अच्छा किया। नहीं पता नहीं मैं क्या होता क्या नहीं होता जो भी है, लेकिन बहुत बढ़िया है। और मैं बार बार इस चीज़ के लिए अपने फादर साहब को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी भर बोलूँगा कि उन्होंने जो किया हमारे लिए बहुत अच्छा किया। और दुनिया का शायद हर माँ बाप वही करता अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा हो सके, तो वही उन्होंने किया भाई। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अरेंज मैरिज की, वही बगैर बताए की और ज़बरदस्ती से हुई एक तरीके से मानो, लेकिन अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और मेरी शादी को लास्ट 6 महीने हुए हैं। अब आपका बड़ा सवाल फ्यूचर ड्रीम्स, ये 6 नंबर का सवाल है। और यार मैं एक चीज़ भूल गया, मुझे नाम लेना चाहिए था किन किन बंदों, हालांकि मैंने नाम सुना है, लेकिन अब मैंने 6 क्वेश्चन कर लिए, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उन बंदों को नाम जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किए थे। फ्यूचर ड्रीम्स ऐसा है कि भाई मैं एक एक्टर हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ आगे जाके। उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि मैं इनकम कमाऊँ इस चीज़ से, मैंने ब्लॉग बनाना इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि मैं फेम फोरेम पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि मैं इंटरटेनमेंट कराऊँ आप लोगों का, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ भी आप सभी को दिखा सकूं। इसके अलावा मैं अपना भाषा एंड स्किल सुधार सकूं कि जैसे मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ पे लोगों में बोलने का लहजा इतना अच्छा नहीं है, हर बात में गाली देते हैं, मेरे घर में भी हर चीज़ में गाली देते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके वीडियो बनाता तो कि मेरी वीडियो हर एज के लोग देखते हैं, तो मैं उनके लिए हर एज का सोच के वीडियो बनाता हूँ, हद से ज़्यादा सोच के वीडियो बनाता हूँ। इसलिए अपनी भाषा एंड स्किल पे काम करने के लिए मैंने ब्लॉग शुरुआत किया, ये बड़ी चीज़ है। और फ्यूचर का सवाल वही है कि मैं आगे जाके फिल्में करने वाला हूँ, बहुत जल्दी करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बनाई जो पहले बता चुका, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन पहले वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद जाके देखना आराम से, ठीक है। अब आपका 7वां सवाल आता है, जय जोहार का मतलब क्या है। कि आप जो शुरुआत करते हो वीडियो की कि राम राम जी जय जोहार, तो भाई राम राम जी का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन व्हाट इज जय जोहार, क्या है तुम्हारे किसी देवता का नाम है। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे पहले एक वीडियो बना दी, पहले एक ब्लॉग के बीच बता दिया कि जय जोहार का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ऐसा है कि ये बहुत बड़ा वर्ड है। जय जोहार का मतलब होता है प्रकृति को नमन या प्रकृति को समर्पित या कुछ भी ऐसा करके है। मुझे खास तौर पे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पता नहीं, क्योंकि कई बार हो सकता है मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता हो और इसका शब्दों का मतलब बहुत बड़ा हो, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि प्रकृति को नमन। तो मुझे लगा किसी भगवान या किसी धर्म या किसी इंसान से बड़ी प्रकृति सबसे बड़ी है, तो प्रकृति को मैं सबसे आगे रखता हूँ। तो राम राम जी के बाद तुरंत बाद में जय जोहार को लाता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा कॉमन वर्ड था जिसके बारे में, जय जोहार मतलब प्रकृति को नमन। 8वां सवाल है सक्सेसफुली होने का तरीका। भाई ऐसा है, वीडियो की टाइमिंग जब भी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जवाब दे रहा हूँ। सक्सेसफुल होने का एक मात्र तरीका है भाई कि जिस फील्ड में भी आप अपना काम करो उसमें अपना 100% देना शुरू कर दो। एनी हाउ कंडीशन, शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे यूट्यूब पे शुरुआत करी, शुरुआत में 100 व्यू आएंगे, आपके 200 आएंगे, 300 आएंगे, लेकिन रुको मत यार, कंटिन्यू रखो। कुछ भी काम हो जिंदगी में, नॉट ए यूट्यूब, मतलब कुछ भी हो। वो कहते हैं ना कि 3 साल एक चाय की थड़ी 3 साल में एक रेस्टोरेंट का रूप ले लेती है अगर आप रेगुलर काम करोगे तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप लगातार काम करो, दुनिया का कोई भी काम हो सक्सेस ज़रूर मिलेगी कंटिन्यूटी काम करने पे। 9वां सवाल भाई कि सोनिया मीना से आपकी क्या रिश्तेदारी है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन उसमें इसका ठीक से जवाब नहीं दे पाया। तो बात दरअसल ऐसी, भाई हमारा पुराना व्यवहार था, आपस में 2 परिवारों का लेन देन होता है ना, आपस में वो जीमड़े जाना, खाने खाने जाना, वो वाली रिश्तेदारी थी, कोई खास होती। तो इसके बाद ये था कि दीपक जी एज बराबर थी हम दोनों की, तो हमारी फ्रेंड सर्कल में फ्रेंडशिप था। वो क्रिकेटर थे बहुत बड़े, उधर के एरिया में क्रिकेट में बहुत तगड़ा नाम चलता है उनका। तो मैं भी क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता था, तो एक बार क्रिकेट के जरिए हमारी मुलाकात हुई, वो फैमिलीज़ के बाद। फिर मैं भी क्रिकेटर था, वो भी क्रिकेटर थे, तो इसलिए हम लोग मिले और ये बात है। बाकी डिटेल्स में तो कभी उनके साथ जाके इस सवाल का जवाब दे पाऊँगा मैं
कि असली चीज़ क्या है। बाकी ये कि अभी हमारी फ्रेंडशिप बस आप इतना समझ सकते हो। 10वां और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल और आखिरी सवाल कि भाई आप जयपुर कब शिफ्ट होने वाले हो। तो भैया बात दरअसल ऐसी है, जयपुर कब शिफ्ट होने वाले हो, इसका जवाब ये है, ऐसा है कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि यार हमारे घर में कुछ दिनों पहले ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि मेरा एक बड़ा भाई एक्सपायर हो गया, मेरे से 2 साल बड़ा था एट लास्टली। तो माँ बाप को उस सदमे के बाद इतना झटका लगाने की, यार समझ सकते हो आप, मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हद से ज़्यादा तो कह सकते हो कि परिवार टूट सा गया उस घटना के बाद। तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसे टाइम पे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, तो मैं कुछ टाइम के लिए, छोड़ो मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमानेंट गांव ही शिफ्ट होने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जब तक मेरे माँ बाप रहेंगे मैं शायद, मतलब मैं चाहते हुए भी जयपुर शिफ्ट नहीं हो पाऊँगा यार। मतलब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जयपुर में रहना, लेकिन वो वाली बात है ना कि परिवार से बड़ा कोई सपना नहीं होता, परिवार से बड़ा कोई अपना नहीं होता, ये बात सच है। तो जयपुर अपनी जगह है, मेरा सपना अपनी जगह है जयपुर में रहने का, लेकिन माँ बाप जब तक है तब तक मैं गाँव छोड़ के बिल्कुल नहीं आ सकता, ये बड़ी बात है। मतलब जितनी उनकी सेवा हो सकेगी, जितना उनका प्यार लाड़ दुलार होगा मैं करूँगा, जितना मुझसे होगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि छोड़ो यार, मैं फालतू इमोशनली हो जाऊँगा। तो आई होप आप सभी के जवाब मिल गए होंगे, और जिन बंदों के सवाल में पिक नहीं कर पाए इस वाली वीडियो में, आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्या सवाल थे जिनके जवाब मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दे पाऊँ। तो ज़रूर सवाल अपना बताना इस वीडियो के कमेंट में। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार।